वेलकम बैक टू द रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 2.1 के पहले 4 क्वेश्चन डिटेल के साथ सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों एक ही नोयत के जो क्वेश्चन है और ये अपनी नोयत के दो इकलौते क्वेश्चन है, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं को सीखेंगे और बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपको अगली वीडियोज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहता है डिस्कस द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या काम करना है? हमने 3 काम करने हैं। डोमेन फाइंड करनी है इन फंक्शंस की, रेंज फाइंड करनी है, उसके बाद इनके ग्राफ भी कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो ग्राफ का रफ स्ट्रक्चर मैंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, थोड़ी देर लगेगी, ये क्वेश्चन भी फट से सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला काम हम इनको लिखते हैं सॉल्व, और उसके बाद हमने फाइंड करनी है जी फॉर डोमेन। पहला काम हम क्या करेंगे? फॉर डोमेन। क्या करेंगे जी डोमेन के लिए? आपको बताते हैं। डोमेन आप बेटा ये लिखोगे कि डोमेन के लिए आप पीछे फंक्शन को सीख के आए हैं ना बड़ी डिटेल के साथ। वहां पे आपने ये बात सीखी कि डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमें 2 चीजों का ख्याल रखना है। कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो बटे में, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 ना आए, और दूसरी बात स्क्वायर रूट में कभी भी माइनस ना आए। 2 बातें आपने जो ध्यान से सीखनी है यहाँ पे कि कभी भी 1/, में 0 ना आए और अंडर रूट में माइनस ना आए। बस अगर ये 2 काम आपने बचा लिए तो बाकी जितने भी नंबर रखने से, देखो ना कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, उस फंक्शन में आप वैल्यूज रखो, कोई वैल्यू जितनी मर्जी वैल्यूज रखो, कोई वैल्यू ऐसी ना रखो कि जिसको रखने से बटे में 0 आ जाए और अंडर रूट में माइनस आ जाए। अगर किसी फंक्शन में ना बटा हो ना अंडर रूट हो, वहां पे हमें प्रॉब्लम इनको नहीं, हम दुनिया का हर नंबर रख सकते हैं। यहां पे देखें बटा तो है, बटा नहीं है। देखें इस क्वेश्चन में बटा नहीं है। जब किसी क्वेश्चन में बटा नहीं होगा तो फिर हम आधे इजी हो जाएंगे। जब किसी क्वेश्चन में अंडर रूट भी नहीं होगा तो हम पूरे इजी हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ना तो अंडर रूट है ना बेटा जी बटा है, सो वी कैन से दैट ऑल रियल नंबर्स कैन बी पुट इनटू दिस फंक्शन। दुनिया के तमाम रियल नंबर जो हैं, दुनिया के तमाम नंबर आपको पता है स्वाय कम्प्लेक्स के रियल नंबर्स हैं, उनको हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं और ये हमें कोई ना कोई आंसर देगा। ये काम बेटा आप एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 वहां पे आप ये काम करके आए हो, डोमेन और रेंज वाला। 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2, वहां पे आप डोमेन और रेंज फाइंड करके आए हो और वहां पे इस तरह के क्वेश्चन थे। तो बेटा आपने देखा यहाँ ना तो डिनोमिनेटर है ना बेटा जी यहाँ पे स्क्वायर रूट है, सो वी कैन पुट ऑल रियल नंबर्स। वी कैन पुट all real numbers in f of x which is equal to 3 raised to power x। f को ऐसा ना लिखो, f को फंक्शन वाला f लिखें। ठीक है, तो आप इसमें दुनिया के तमाम नंबर लिख सकते हैं। तो बेटा जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f ऑफ x होगी बेटा, वो फिर क्या होगी? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तमाम रियल नंबर्स होगी। इसको दूसरी तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि तमाम रियल नंबर्स। रियल नंबर को लिखने के 2 तरीके हैं, ये भी है और ये भी है। तो इसकी डोमेन तो हो जाएगी सारे के सारे रियल नंबर। अब बेटा अगला काम, दूसरा काम आपने करना है रेंज। तो आप लिखोगे बेटा फॉर रेंज। जी बेटा, रेंज के लिए हम क्या करेंगे? क्या होती है रेंज? कोई बोलेगा क्या होती है रेंज? चलिए मैं बताता हूं। किसी फंक्शन में वैल्यूज को पुट करने से उस फंक्शन के जितने पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, वो तमाम आंसर्स उस फंक्शन की रेंज बन जाती है। किसी फंक्शन में रियल नंबर्स को पुट करने से जो उसके आंसर्स आ सकते हैं, आइए यहां पे देखिए इसका सबसे छोटा आंसर क्या आ सकता है। देखो जब आप इस ना इधर साइड पे आपको ये बात समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो 3 की पावर x है, इसकी जगह पे अगर मैं रखता हूं x की जगह पे 0 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 बेटा 1 हो सकती है। अभी हमें दिख रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू इसकी 1 आ सकती है।
अब देखो 2 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 27 आ जाएगा, 4 पुट करोगे तो ये 81 आ जाएगा। इस तरह ये बढ़ता जाएगा। 3 की पावर x की जगह पे आप 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, 3 की पावर x की वैल्यू में रख देता हूँ -1, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। 3 की पावर बेटा मैं रख देता हूँ -2, 1/9। 3 की पावर बेटा मैं रख देता हूँ -3, 1/27। 3 की पावर बेटा मैं रख देता हूँ -4, 1/81। अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखते हो, देखो अगर तो आप x की वैल्यू रखते हो बेटा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी रखते हो, तो देखो आपके पास आंसर जो है वो बड़ा होता जा रहा है। आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। दो पहले देखे ना आपने क्या किया, 1 रखा 3 आया, 2 रखा तो 9 आएगा, 3 रखेंगे तो 27 आएगा, 4 रखेंगे तो 81 आएगा। इस तरह फंक्शन बढ़ता जाएगा। जब जब आप x की वैल्यू को क्या रखोगे, 0 से बड़ी रखोगे, 1 2 3 कुछ भी, है ना। जब आप फंक्शन में x की वैल्यू 0 से छोटी रखोगे, जैसे आपने अभी रखा -1, तो आपके पास 1/3 आ गया, -2 रखा, 1/9 आ गया, -3 रखा, 1/27 आ गया। तो जैसे जैसे नीचे नीचे वैल्यू जो आपकी बढ़ती जाती है। अब जरा ध्यान देना, जैसे जैसे बेटा ऊपर वैल्यू छोटी नीचे वैल्यू बड़ी होती है, तो आंसर आपका 0 के क्लोज होता जाता है, आंसर छोटा होता जाता है। जैसे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.3 आ जाएगा, है ना। 3 3 9, 0.33 इस तरह आ जाएगा। इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 0.1, इस तरह 0.1 आ जाएगा, इस तरह कुछ आ जाएगा। तो ये आपके पास 0.00 इस तरह आ जाएगा। यानी कि ये जो आंसर है ये आपके पास 0 के करीब होते जाएंगे। किसके करीब होते जाएंगे, 0 के। लेकिन यानी कि जैसे जैसे आप नेगेटिव नंबर डालते जाओगे x की जगह पे, वैसे वैसे जो नीचे वाली वैल्यू है बटे में वैल्यू बड़ी होती जाएगी और टोटल जवाब जो है वो 0 के करीब होता जाएगा। लेकिन कभी 0 नहीं आएगा, याद रखिएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। हाँ, 0 के करीब 1/81, 1/81 से आगे आपके पास ये कुछ भी आ जाए, ये आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो इस तरह आप जैसे जैसे नीचे x की वैल्यू नेगेटिव में डालते जाओगे, आपका फंक्शन 0 के क्लोज होता जाएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। ध्यान देना जरा मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे आप बेटा x की वैल्यू रखते हो 0 से छोटी, तो जो फंक्शन है वो 0 की तरफ चल पड़ेगा। जैसे आपने कहा ना, अगर वैल्यू 0 से बड़ी रखते हो तो फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ चल पड़ेगा, अगर वैल्यू आप 0 से छोटी रखते हो तो फंक्शन 0 की तरफ चल पड़ेगा। कभी भी फंक्शन 0 नहीं होगा, फंक्शन 0 की तरफ चल पड़ेगा, 0 कभी नहीं होगा। तो बेटा अब यहां से फिर आप लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी, क्या रेंज, रेंज वो बेटा 0 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में होगी। देखो ना, 0 तो कभी आ नहीं सकता, अगर 0 आ जाता तो फिर हम ये वाली ब्रैकेट लगाते। आपको याद होगा कि हमने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जो पॉइंट शामिल होते हैं उनको हम क्लोज ब्रैकेट से लिखते हैं, जो पॉइंट शामिल नहीं होते उनके अंदर वाले बाउंड्री पॉइंट शामिल, बाउंड्री नहीं शामिल होती, अंदर वाले पॉइंट शामिल होते हैं, तो वहां से हम ब्रैकेट क्या लगाते हैं, ओपन लगाते हैं, जैसे मैंने भी ये लगाई। आई होप कि आपको रेंज की कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमने बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए बेटा हमें 3-4 चीजें चाहिए होती है। आपको याद होगा पहले एक्सरसाइज में आप बना के आए हो किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ फैक्टराइजेशन मेथड से। वहां पे आपने क्या क्या चीजें निकाली, एक्स इंटरसेप्ट निकाला, वाई इंटरसेप्ट निकाला और उसके बाद वर्टेक्स निकाला। लेकिन इसका ग्राफ यू शेप नहीं बनेगा, इसका ग्राफ किसी और कर्व का बनेगा, कर्व टाइप का। तो आइए देखते हैं किस तरह का बनता है। तो उसके लिए हमें 3-4 चीजें चाहिए होंगी, हम वो 3-4 चीजें पहले निकालेंगे, उसके बाद हम इस फंक्शन का ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर देंगे। देखो बेटा, सबसे पहले जो चीज आप निकालोगे वो है एक्स इंटरसेप्ट। क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपने पीछे करके आए हो पहले चैप्टर में। तो एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर वाई क्या रहता है, शाबाश बच्चों, 0 रहता है। तो आप क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन गिवन फंक्शन, पुट y इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। बेटा y की जगह पे 0 डाल दोगे। y क्या होता है आपको पता है कि हमें आइलर ने ये बात बताई थी कि y जो है ये बराबर होता है f ऑफ x के। तो f ऑफ x की जगह मैं y लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो जब y 0 रखूंगा, 0 इज इक्वल टू 3 की पावर x। अभी तो तुम लोग ये बात क्या कहे हो कि आप x की जगह कुछ भी रख लो, कभी 0 नहीं आएगा। अब देख लीजिए,
आपने यहाँ पे कहा अगर 0 से बड़ी वैल्यूज रखेंगे तो फंक्शन बड़ा होता चला जाएगा, अगर 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे फंक्शन 0 की तरफ चल पड़ेगा, 0 खुद कभी नहीं होगा, सबसे छोटी जो वैल्यू फंक्शन की आएगी वो तो 1 आएगी। मतलब जो फंक्शन की खास वैल्यू आएगी 0 रखने से, x की पावर 0 रखने से, देखो x की जगह 0 रखने से 1 आएगा, x की जगह 0 से बड़ा नंबर रखने से बहुत बड़ा आंसर आएगा, x की जगह 0 से छोटा नंबर रखने से वो फंक्शन 0 की तरफ चल पड़ेगा, कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा। तो अभी तो तुम कह रहे हो कि x की जगह कुछ भी रखने से आपके पास आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, तो आप लिख दोगे कि ये बात इम्पॉसिबल है। x की तमाम वैल्यूज के अगर आपके पास x कोई सा रियल नंबर हो उसके लिए x की जगह कोई भी नंबर रखने से ये चीज 0 नहीं आएगी। आप लिख दोगे विच इज इम्पॉसिबल। क्या होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, विच इज इम्पॉसिबल। अब फिर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? 3 की पावर x का आंसर बेटा हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा, है ना, 0 से बड़ा रहेगा। अच्छा, अब यहां से बेटा देखें एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? वो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को कट करता है, ऐसे ही है ना। तो फिर ये वाला फंक्शन कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के बहुत करीब होके गुजर जाएगा लेकिन कट कभी नहीं करेगा। आइए इसके बाद आपको याद होगा हम फाइंड करते थे वाई इंटरसेप्ट, यहां से हमें कोई वो नहीं मिला, कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिला, वाई इंटरसेप्ट। जी बेटा, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? आप क्या लिखते हो? पुट x इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो आप क्या करोगे? y इज इक्वल टू 3 की पावर 0, x की जगह तुम लोग 0 पुट कर रहे हो तो y कितना आ जाएगा? किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, ये बात आप यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएगा, x की वैल्यू बेटा आपने 0 रखी, y 1 आ गया, ये ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। फर्दर 2-3 वैल्यूज और मालूम कर लेते हैं। कैसे बेटा? ध्यान जरा देना, आप ऐसा करें कि पुट कर लें या यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं बेटा। पुट x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 करोगे इन f ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x, जब 1 पुट करोगे तो x 1 आ जाएगा लेकिन y 3 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, x की वैल्यू 1 रखोगे इस फंक्शन में x की जगह 1 रखोगे y 3 आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर आप क्या करते हो, पुट x इज इक्वल टू 2, है ना, x इज इक्वल टू 2 इन f ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x, जब आपके पास बेटा क्या आ जाएगा? x 2 रखोगे तो y आपके पास 9 आ जाएगा। सिमिलरली x को 3 रखोगे तो y 27 आ जाएगा। यूं बेटा आप हम क्या करेंगे? पॉइंट्स को हिट आउट कर लेते हैं, ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। पहला पॉइंट आपके पास क्या आया? x तो 0 से बड़ा रहेगा, x इंटरसेप्ट तो कभी भी मिलेगा ही नहीं, इसके ऊपर कभी भी ग्राफ जो है वो कट आउट नहीं होगा, ये कटिंग नहीं होगी इस एक्सिस की। हाँ, पहला पॉइंट जो हमें मिला वो x 0 है, y 1 है, तो वो वाला ये वाला पॉइंट है। अब उसके बाद x की वैल्यू आपने रखी 1, y कितना हो गया? 3, x की वैल्यू 1 रखी, y आपके पास कितना हो गया? 3, x की वैल्यू 1, y हमारे पास हो रहा है 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आगे बेटा x की वैल्यू आपने रखी है 2, y आपके पास 9 आ गया, x की वैल्यू रखी है 2, y आपके पास 9 आ गया, ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव वैल्यूज जो है, पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर तो मैं देखो 1 के ऊपर भी आंसर मिल गया, 2 के ऊपर आंसर भी मिल गया, 3 के ऊपर आंसर भी मिल गया, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज जो है x की नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पे आप लिख लिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x जो है बेटा वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है। अगर 0 से x छोटा होगा, यहां से देखें, अगर 0 से छोटा होगा तब फंक्शन हमारा 0 की तरफ चल पड़ेगा, 0 नहीं होगा तो यहां पे आप इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा इस तरह का, यूं, और फिर चलते चलते ये इस एक्सिस के साथ चलना चालू हो जाएगा, लेकिन इसको कट कभी नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, बस इसके साथ साथ चलता रहेगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
1/3 रेज टू पावर x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 सारे की पावर x है। अच्छा, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1 की पावर x ओवर 3 की पावर x। नामी क्लास चैप्टर नंबर 1, वहां पे आप सीख के आए कि पावर जो होती है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 1 की पावर कुछ भी रख लो, 1 की पावर कुछ भी रख लो, वो 1 ही आता है। यहाँ पे लिख लें कि 1 की पावर x जो होता है वो हमेशा x 1 ही होगा। 1 की पावर 0 माइनस प्लस कुछ भी नंबर रख लो वो 1 ही होगा, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर x। ठीक है, तो यानी कि इस फंक्शन को मैं इस तरह सिंपलीफाई करके लिख दिया हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 की पावर x है। अब यहां से हमने 3 काम करने हैं, डोमेन, रेंज और ग्राफ। अब जरा मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैं इधर बताया हूं, तो कैसे कैसे करना है। सबसे पहली चीज बेटा हम फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या फाइंड करेंगे, डोमेन। जी बेटा, डोमेन क्या होगी, देखिए दो बातों का ख्याल रखना है, बटे में कभी भी जीरो ना आए, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव ना आए। भाई साहब यहाँ पे बटा तो है लेकिन बटे में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। डालिए कोई भी दुनिया का नंबर डालिए, यहाँ पे कोई भी दुनिया का नंबर डालिए, कभी भी जीरो नहीं आएगा। अब चेक कर सकते हैं, 1 डालेंगे 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस का 1 डालोगे तो ऊपर चला जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि कभी भी इस फंक्शन में जीरो बटे में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम खत्म होगी ना। तो इसमें बटे में जीरो आने का चांस है, अंडर रूट तो है ही को नहीं। लिहाजा ऐसा फंक्शन जिसमें ये दोनों केस ना बने, उस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, तमाम रियल नंबर्स। तो आप बेटा लिख दोगे, वी कैन पुट ऑल रियल नंबर्स in f of x is equal to 1/3 की पावर x। we can put all real numbers in f of x is equal to 3 की पावर 1/3 की पावर x। तो बेटा इसकी फिर डोमेन क्या हो जाएगी, सो बेटा डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मीन्स दैट के तमाम रियल नंबर्स। बात खत्म यहां तक। अब फर्दर दूसरा काम हमने क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। बेटा रेंज के लिए हमने ये देखना है इस फंक्शन के जवाब क्या क्या आ सकते हैं, इस फंक्शन के जवाब क्या क्या आ सकते हैं। तो मुझे बताएं, अगर मैं इस फंक्शन में x को पुट करता हूं पॉजिटिव, इफ बेटा x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इधर आएगा 1/3, 2 पुट करेंगे 1/9, 3 पुट करेंगे तो 1/27, 4 पुट करेंगे तो 1/81। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो चल पड़ेगा 0 की तरफ। कैसे बेटा, देखें ये वाली जो सिनेरियो बन रहा है, नेगेटिव वैल्यू, अगर मैं x को छोटा लेता हूँ, 0 से छोटा लेता हूँ, मैं यहाँ पे बड़ा लिख दिया हूँ, x को अगर मैं छोटा लेता हूँ, 0 से छोटा, माइनस वाले नंबर लेता हूँ, तो ये वाली चीज नहीं बन जाएगी 1/3, 1/9, 1/27, 1/81। तो अगर नीचे चीज बड़ी आती जाएगी तो फंक्शन 0 की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, 0 कभी नहीं होगा। यहां से हमें ये पता चल गया कि इस फंक्शन का जो आंसर है वो 0 के दरमियान, यानी कि 0 और 1 के दरमियान आएगा, जब जब हम x को छोटा लेंगे 0 से। बात समझ गए हो, जब हम x को 0 से छोटा लेंगे, जब जब आपके पास फंक्शन का आंसर 0 और 1 के दरमियान आना चालू हो जाएगा, 0 कभी नहीं आएगा। हाँ 1 आ सकता है। 1 कैसे आ सकता है बेटा, अगर आप इफ बेटा आप x को पुट कर देते हो सीधा सीधा 0, जब आप x को 0 पुट करोगे तो फिर क्या होगा, फिर बेटा देखें 1/3 की पावर 0, 1 ओवर किसी भी चीज की पावर 0, 1/1 फिर से 1, हाँ जी 1 आ सकता है ना। 0 और 1 के दरमियान आपके पास वैल्यू जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास x 0 हो जाएगा तो फिर आंसर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर बेटा हमारे पास x जो है वो 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देखें आपके पास फंक्शन है 1/3 की पावर x। अगर x जो है वो 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, यहाँ पे 0 से बड़ा ही आएगा, मैंने गलती कर दी, फिर से x 0 से बड़ा होगा क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, अगर आपके पास x जो है वो 0 से बड़ा, तो हमने डिस्कस कर लिया, छोटा हो जाए। मैं बेटा ये कह रहा हूं कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास, ये
पड़ा हुआ है 1/3 की पावर x। अगर बेटा आप x की वैल्यू जीरो से बड़ी रखते हो यानी कि बटे में 1 2 3 4 5 तो फंक्शन जीरो की तरफ चलना चालू हो जाएगा। अगर आप x की जगह जीरो रखते हो फंक्शन 1 आंसर दे देगा। अगर जीरो से छोटी वैल्यू रखते हो, जीरो से छोटी वैल्यू रखते हो तो ध्यान दे जरा, आपके पास 1/0 से छोटी वैल्यू -1 होगी ना, 3 की पावर -1, ये आपको पता है 3 हो जाएगा। 1/3 की पावर बेटा -2 रखते हो तो ये आपके पास 9 हो जाएगा, ऊपर जाके 3 की पावर 2 हो जाएगी ना, ऐसे 3 की पावर प्लस का 2 जो कि 9 होती है। इसका मतलब अगर हमारा फंक्शन, अगर हम x की वैल्यू जीरो से छोटी रखना चालू हो जाएंगे तो फंक्शन जो है बेटा वो चलना चालू हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी की जानिब। तो देखो हमारे आंसर क्या क्या आ सकते हैं, जीरो से जीरो की तरफ फंक्शन चल सकता है यानी कि जीरो से बड़े नंबर हो सकते हैं, या फिर 1 हो सकता है, या 1 से बड़े नंबर हो सकते हैं। तो बेटा आप लिख दोगे रेंज ऑफ फंक्शन r ऑफ f ऑफ x बेटा जी बराबर होगी जीरो से प्लस इन्फिनिटी की जानिब। देखो जीरो कभी नहीं आएगा, फंक्शन जीरो की तरफ तो चलेगा लेकिन खुद जीरो कभी नहीं आएगा। 1 आ सकता है और 1 से बड़े नंबर भी आ सकते हैं। जब आप x की जगह पे छोटा नंबर डालोगे तो फिर नंबर आंसर 1 से बड़े आ जाएंगे, 9 27 81 243 इस तरह बड़े बड़े। तो यूं आपने बेटा यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन लिख दी, ये वाली, ये इस फंक्शन की डोमेन लिख दी, और बेटा ये आपने इस फंक्शन की रेंज फाइंड कर ली। तीसरा और आखिरी काम रह गया इस फंक्शन का, ग्राफ। तो ग्राफ की बेटा हेडिंग दे और बना ले ग्राफ। किस तरह बनाओगे, सबसे पहला काम बेटा आप एक्स इंटरसेप्ट लिखते हो, एक्स इंटरसेप्ट लिखते हो जी बेटा। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जब आप पुट करते हो y को जीरो के बराबर, किसमें, इन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर x। जी बेटा किसके बराबर आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर -x, लिख सकता हूं ना 3 की पावर x। मुझे बताइए क्या कभी y की जगह पे जीरो आ सकता है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको आप x की जगह पे रखो आंसर जीरो आ जाए, कभी भी नहीं आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। आपने यहाँ पे ये बात की कि अगर सर हमारे पास x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह 1/3, अभी इसको ऐसे चलो वैसे तो आपको समझ आ रही है ये जो चीज पड़ी हुई है 1/3 की पावर x है। अगर बेटा आप x को बड़ा पुट करते हो तो फंक्शन जीरो की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, जीरो कभी नहीं आएगा। अगर 0 रखते हो तो 1 आ जाएगा। अगर छोटा रखते हो x को तो ये तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर देना चालू हो जाएगा। मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x की जगह पे हम कोई नंबर डालें और इस फंक्शन का 1/3 की पावर x, इस फंक्शन का आंसर जीरो चला जाए, जीरो हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो बेटा जिस तरह तुम लोगों ने इधर लिखा विच इज इम्पॉसिबल, यहाँ पे भी लिख दोगे कि भाई साहब ये रेड सिग्नल दे रहा है जो कि विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल विच इज इम्पॉसिबल। सो कब जो 1/3 की पावर x है ये हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। लेकिन जब आप x की वैल्यू लोगे जीरो से, x की वैल्यू लोगे बेटा आप जीरो से बड़ी, यहाँ पे जीरो से बड़ी वैल्यू लोगे तब आपके पास फंक्शन क्या होगा, जीरो की तरफ चलना चालू हो जाएगा। लेकिन जब आप वैल्यू लोगे एक्स की वैल्यू जीरो लोगे तो 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी लोगे तो ये फंक्शन और ऊपर जाना चालू हो जाएगा। बताता हूँ ये बातें हमें क्या बता रही हैं, ये बातें हमें क्या बता रही हैं, अभी आपको ये बात भी बताता हूँ। ओके दोस्तों, इसके बाद हाँ ये बात जरा ध्यान सीख लीजिए कि जब जब आपके पास वैल्यूज आएंगी जीरो से बड़ी, एक्स आपको पुट करोगे जीरो से बड़ा यानी कि इधर इधर वाला, तो फंक्शन जो है वो चालू हो जाएगा किसकी तरफ जाना, फंक्शन जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बताता हूं किस तरह। इसके बाद आप लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट, क्या मालूम करना है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हो, पुट करते हो बेटा जी, किसको जीरो पुट करते हो, एक्स को, एक्स इज इक्वल टू जीरो इन वाई इज इक्वल टू 1/3 की पावर एक्स। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जब आप इस x की जगह जीरो रखोगे, x की जगह जीरो रखने से जो y की वैल्यू वो 1 आ जाएगी। तो आपने लिखा
देखा कि x 0 रखने से y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये हमारे पास इंटरसेप्ट है। अब अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तो फंक्शन 0 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। x की वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे तो फंक्शन प्लस इन्फिनिटी की जाना शुरू हो जाएगा। बनाता हूं बेटा यहाँ पे, सबसे पहले ये फंक्शन x एक्सिस तो कहीं भी कट नहीं कर रहेगा, क्योंकि आपने लिख दिया कि भाई साहब x इंटरसेप्ट तो है ही कोई नहीं। हाँ, x की वैल्यू अगर आप रखोगे बड़ी रखोगे तो ये हो जाएगा, छोटी रखोगे ये बातें पता है। कटिंग किधर हो रही है? y एक्सिस पे। कहाँ पे हो रही है? 1 के बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर। ये बेटा मैं ग्राफ दोनों के एक ही के ऊपर बना रहा हूँ, तुम लोग अलग अलग बनाओगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x एक्सिस को तो ये काट नहीं करेगा। अलबत्ता ये बात तुम लोगों ने कह दी कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है, x की वैल्यू किस तरफ बढ़ती है? इस तरफ, तो जवाब जो है फंक्शन का वो किस तरफ जाना चालू हो जाएगा? वो 0 की तरफ जाना चालू हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह बनेगा। अगर बेटा तुम लोग x को बड़ा करते हो, x को बड़ा करते हो, x किस तरफ बड़ा होगा? इस तरफ। जितना जितना मर्जी बड़ा कर लो, ये x एक्सिस की जितना मर्जी बड़ा कर लो, तो जो आपके पास y की वैल्यूज होंगी वो किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगी? 0 की तरफ। बेटा 0 इधर ही है ना, आप x को बड़ा करोगे तो y की वैल्यू 0 की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। कहां तक चलेंगी बेटा? यहां तक चलेंगी कि 1 से क्रॉस हो जाएंगी। अब उसके बाद तुम लोगों ने बोला कि 1 से क्रॉस होगी, 1 के बाद जैसे जैसे x की वैल्यू माइनस की तरफ चलेगी, x की वैल्यू बेटा 0 से छोटी होगी, तो फंक्शन इन्फिनिटी की जानिब शुरू हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, फंक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें, x की वैल्यू इस तरफ नेगेटिव है, फंक्शन y की जो वैल्यूज ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो बेटा ये फंक्शन इस तरह बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर इस तरह समझ नहीं आती है तो यूं कर लो, आप बेटा पुट कर लो x इज इक्वल टू माइनस का 1, x की जगह -1 रखोगे तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब बेटा ऑर्डर पे है, यहाँ से -1 और 3 मिल जाएगा। अगर बेटा x की वैल्यू आप रखते हो -2 तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ऑर्डर पेयर क्या मिल जाएगा? -2 और 9, इतना ही काफी है, -2 और 9। अब इनको देख लें, जब बेटा आपने x की वैल्यू -1 पुट की तो वैल्यू आपके पास कितनी बन गई? 3 बन गई, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। अगर बेटा आपने x की वैल्यू रखी -2 तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? -9, तो ये पॉइंट आ गया। बिल्कुल देखिए उन्हीं पॉइंट्स की मेरा फंक्शन कट किया है। तो आप बेटा इस फंक्शन का ग्राफ, ये जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है, ये फंक्शन x एक्सिस के करीब तो होगा लेकिन x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। यूं आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की डोमेन रेंज और ग्राफ को डिटेल से सीख लिया। अब इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।